फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशिला एजुकेशन। तो दोस्तों, कई सारे मैसेजेस, कई सारे कमेंट्स आपके आए हैं। आपके मन में एक सवाल है कि जो एसएससी सीजीएल 2021 का एग्जाम है वो सीईटी के थ्रू होगा या सीजीएल ही एसएससी ही कंडक्ट करवाएगा। क्योंकि अभी फिलहाल एक नोटिफिकेशन आया है सिलेक्शन पोस्ट का जिसमें 3261 वैकेंसीज हैं और ये एकमात्र ऐसी एग्जाम है जो 2021 की एग्जाम है लेकिन एसएससी खुद कंडक्ट करवा रहा है। तो ये आपका बहुत ही जेन्युइन सवाल है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके अलावा कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि सिलेक्शन पोस्ट के लिए अप्लाई तो करना चाहते हैं लेकिन उनको कई सारी प्रॉब्लम्स, कई सारे इश्यूज आ रहे हैं अप्लाई करने में। तो वो सारे क्वेश्चंस भी मैं लेने वाला हूँ और मैं आपके हर एक डाउट को इसमें क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो पूरा आखिर तक जरूर देख लेना। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है फ्रेंड्स। देखो, आप में से कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि जेएसओ वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। 2020 वाला उन्होंने टीयर 1 दिया होगा लेकिन क्योंकि अभी कट ऑफ नहीं आया है तो आप लोग असमंजस में हो, आप लोग डाउट में हो कि क्या आपको स्टैट्स के लिए पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। देखो, दो कंसर्न आपके हैं। एक तो आपकी मेहनत वाला कंसर्न है। अगर आपको पढ़ना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगी, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा और जो भी कट ऑफ आएगा, मान लो कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ तो आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। ठीक है, तो यार देखो, एक चीज़ आप ध्यान रखना, कभी भी आपकी कोई मेहनत बेकार नहीं जाती। आपको आज नहीं तो कल इसका बेनिफिट ज़रूर मिल जाएगा, तो आप मेहनत ज़रूर करना। दूसरा आपका कंसर्न है कि अगर आप एक बुक खरीदते हो या हमारा कोर्स आप लेते हो तो उसका क्या होगा, मतलब कि जो कोर्स है उसकी वैलिडिटी कहाँ तक होगी। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने निकाल दिया है। दो चीज़ें यहाँ पर हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपका जो कोर्स अब आप एनरोल करोगे हमारे स्टैटिस्टिक्स वाले कोर्स में, इसकी वैलिडिटी अगले साल तक मैंने कर दी है। मतलब कि एसएससी सीजीएल 2021 वाला, 20 वाला नहीं जो चल रहा है उसकी बात नहीं कर रहा मैं। एसएससी सीजीएल 2021 का जो टीयर 2 होगा तब तक के लिए हमारा कोर्स वैलिड रहेगा। ठीक है, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं है कम से कम कि मान लो आपका टीयर 1 का रिजल्ट आता है और टीयर 1 का रिजल्ट आपका आया और मान लो आप किसी कारण से कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए तो आपको ये रिग्रेट नहीं हुआ कि आपका कोर्स लेना बेकार हो गया। ठीक है, तो मैंने अपने एंड पे ये कर दिया है कि जो वैलिडिटी है इसकी वो अगले साल तक कर दी है। और दूसरी चीज़ है कि 29 और 30 सितंबर 2 दिन के लिए अगर आप कूपन कोड लगाते हो सक्सेस तो आपको अच्छा खासा हैवी डिस्काउंट इस कोर्स में मिल जाएगा। तो दोनों चीज़ें देखो, एक्चुअली यार मेरे पास में कई सारे बच्चे ही बोल रहे हैं, आप बहुत सारे फ़ोन भी आए, मैसेजेस भी आए कि ये इशू हमारा आ रहा है, हमको ये पता ही नहीं कि हमारा कट ऑफ क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो हम क्या करें, हम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ें या ना पढ़ें। मेरी आपसे सलाह यही फ्रेंड्स, देखो बात ये नहीं, मेरे कोर्स की बात नहीं है, मैं आपसे यही कहूँगा कि इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए बहुत कम बच्चों को पता होता है और बहुत कम स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई करते हैं और जो अप्लाई करते हैं उसमें से और भी कम बच्चे होते हैं जो इसके लिए तैयारी करते हैं सिंसियरली। और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी इस पोस्ट को पाना, मैं कभी नहीं कहूँगा कि जेएसओ की जो पोस्ट है आपकी वो ड्रीम पोस्ट होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, लेकिन ये एक अच्छा खासा आपका एक बैकअप प्लान हो सकता है। एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है 50,000 पर मंथ की और वो बहुत ही कम एफर्ट में आपकी झोली में आ सकती है। तो इसको आप हल्के में ना लिया करो। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो और आप इसके लिए पढ़ सकते हो तो जरूर पढ़ाई करो। मेहनत आपको करना ही पड़ेगी, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। रहा सवाल आपके कोर्स का, तो मैंने आपको बता दिया है कि हमारा जो कोर्स है उसकी आज और कल अगर आप एनरोल करोगे तो कूपन कोड सक्सेस लगा लो, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके अलावा आपकी जो वैलिडिटी कोर्स की वो नेक्स्ट सीजन तक मैंने कर दी है और कम से कम आपको फाइनेंशियली ये रिग्रेट नहीं हुआ कि हमारा नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप एनरोल करना चाहते हो, आप पढ़ सकते हो तो ज़रूर पढ़ो। और एनरोल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ जाकर के आप एनरोल कर सकते हो। कूपन कोड लगा देना सक्सेस। ठीक है, और ये कूपन कोड जो है वो आज और कल तक के लिए, मतलब कि 30 तारीख तक ही वैलिड है। तो अगर आप करना चाहते हो, सिंसियर हो, तो इसको एनरोल अभी कर लेना। इस पर्टिकुलर कोर्स में एक स्पेशलिटी ये है कि आपको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा स्टडी मटेरियल आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। यहाँ पर आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे और टाइप वाइज क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट कोर्स है यहाँ पर। इसके अलावा आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट मैं ये कहूँगा फ्रेंड्स की बात कोर्स की नहीं है, मैं आपको हमेशा से कह रहा हूँ कि ये पोस्ट जो है ना जेएसओ की पोस्ट है, ये ऐसी पोस्ट है कि ये आपको एक कम कट ऑफ में भी आपको निकल सकती है। देखो लास्ट रिजल्ट में हुआ है 2019 का जो रिजल्ट आया उसमें क्या हुआ था, जो लास्ट लिस्ट थी ना, लिस्ट 4, 4 लिस्ट में रिजल्ट आया था। आखिरी लिस्ट का जो कट ऑफ गया था वो 502 नंबर था आउट ऑफ 700, 700 में से 502 कट ऑफ। जबकि जेएसओ वाली पोस्ट का जो कट ऑफ गया वो 434, 434 आउट ऑफ 900 गया। सॉरी 900 नहीं, हाँ 900, ये टीयर 3 का कट ऑफ था। ठीक है, तो कितना डिफरेंस आप खुद देख सकते हो। मतलब कहाँ पर 502 कट ऑफ आउट ऑफ 700 है और 434 नंबर, यानी कि उससे 58 नंबर कम, वो भी आउट ऑफ 900। वो इसीलिए ऐसा होता है कि बहुत कम बच्चे इस पोस्ट के लिए पढ़ाई करते हैं और बहुत कम बच्चे इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। और आप अगर इस समय पे लग जाते हो तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आ सकती है। ठीक है, तो इसके लिए पढ़ना जरूर।
ठीक है, या तक ये बात चीज़ हो गई है। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन पोस्ट के लेकर के। कई स्टूडेंट्स का ये कहना है कि उनका जो अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई करने में प्रॉब्लम आ रही है, मतलब उनको ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि क्या एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या बहुत सारी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखो, उस नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा हुआ है सिलेक्शन पोस्ट वाले में कि आपको हर एक पोस्ट के लिए अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आप जनरल कैटेगरी वाले हो तो हर पोस्ट के लिए आपको 100 रुपये देना ही पड़ेंगे। अब सवाल ये है कि आप क्या अलग अलग रीजन से अप्लाई कर सकते हो? तो हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हो। मान लो आपको सेंट्रल रीजन में कोई पोस्ट लगता है कि इसके लिए आप एलिजिबल हो, तो उसके लिए आप अप्लाई कर दो। फिर एमपी रीजन में आपको करना है किसी पोस्ट के लिए, तो एमपी रीजन के लिए अलग से अप्लाई कर सकते हो। तो हर एक पोस्ट के लिए आप कोई से भी रीजन में हो अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अब सवाल आपके मन में आता है कि एग्जाम का क्या होगा? जो एग्जाम होगी सिलेक्शन पोस्ट की वो कहाँ पर होगी? तो उसके लिए आपसे फॉर्म में ना अलग से आखिरी में पूछेगा कि एग्जाम सेंटर आप कहाँ चाहते हो। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मान लो कि आप एमपी में रहते हो और आप नॉर्दर्न रीजन से अप्लाई करना चाहते हो, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको नॉर्दर्न रीजन में दिल्ली जाके एग्जाम देना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एग्जाम सेंटर आपकी चॉइस है, आप जहां चाहो वहां एग्जाम सेंटर आप अपना भर सकते हो। और आपको अगर आप टाइम पे फॉर्म भर दोगे तो आपको सेंटर मिल भी जाएगा, तो इसका कोई इशू नहीं है। बट एक बात मैं दोस्तों जरूर कहूंगा कि इस पर्टिकुलर जो सिलेक्शन पोस्ट वाली जितनी पोस्ट है ना, अगर किसी पोस्ट के लिए आप मान लो एलिजिबल हो, तो मेरी सलाह आपको ये है कि आप इसके लिए पढ़ना जरूर, इसको हल्के में मत लो। देखो, ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसका रीजन मैं आपको बताऊं कि इन पोस्ट को लेना कंपेरेटिवली ईजियर है एज कम्पेयर टू दूसरी पोस्ट। देखो, सीजीएल में क्या होता है, मैंने आपको अंतर समझाया था कि सीजीएल में और सिलेक्शन पोस्ट में बुनियादी अंतर क्या है। सीजीएल का या सीएचएसएल का फॉर्म भरते हो या एमटीएस का फॉर्म भरते हो तो एक कॉमन एग्जाम हो रही है सारी पोस्ट के लिए। यहाँ पर हर एक पोस्ट के लिए एक ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब होता क्या है, इसमें बल्क में बच्चे अप्लाई करते हैं और ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर कोई एक वैकेंसी आई है, मान लो वो वैकेंसी पटना के अंदर है, तो आपकी पोस्टिंग पटना के लिए ही होगी, पटना में ही होने वाली है और आपको उसी के लिए एग्जाम देना है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि मान लो कोई दिल्ली में रहता है, कोई गुजरात में रहता है, कोई केरला में रहता है, वो पटना वाली पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करेगा, है ना। और ये बहुत सारे अलग अलग कंट्री में, अलग अलग पूरी कंट्री में अलग अलग सिटीज़ की अलग अलग वैकेंसीज में आई है। तो ये गोल्डन चांस है। अगर आप किसी सिटी में रहते हो तो आपका जो कंपटीशन है वो केवल उस पर्टिकुलर एरिया के लोगों से ही होने वाला है। कोई भी शायद ही ऐसा होगा, कोई गुजरात में रहता होगा, वो बिहार की कोई वैकेंसी के लिए भरना चाहेगा, ठीक है, क्योंकि वो गुजरात के अंदर ही कहीं अगर वैकेंसी होती है, अहमदाबाद में, बड़ौदा में, तो वो वहीं कॉम्पीट करना पसंद करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा ना, आपको कंपटीशन कंपैरेटिवली कम मिलने वाला है एज कम्पेयर टू सीजीएल या सीएचएसएल, क्योंकि वो ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है। वहां पर किसी को नहीं पता कि हमारे नंबर कितने आ रहे हैं, तो रैंक वाइज पोस्ट मिल जाती है, तो आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। यहाँ पर क्या हो रहा है, सिलेक्शन पोस्ट में एक पर्टिकुलर सिटी में आपकी वैकेंसी है, तो एक अच्छी बात यह है कि अगर आप मेहनत कर लो इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए तो आपको अपनी होम पोस्टिंग या आपकी पसंद की जगह पोस्टिंग मिल सकती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे। अप्लाई इसके लिए जरूर करना। आपका जो क्वेश्चन था अप्लाई करने को लेकर के, तो मैंने आपको बता दिया है कि आपको हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो हर बार आपको 100 रुपये अलग अलग देना पड़ेंगे, बट एग्जाम आपका एक ही होने वाला है। और एग्जाम सेंटर की बात है तो आप किसी भी रीजन से अप्लाई कर सकते हो, अलग अलग रीजन से आप अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपका एग्जाम सेंटर वो आपसे अलग से पूछ रहा है। आप जब फॉर्म भरोगे तो आपको एक ऑप्शन आएगा, तो एग्जाम सेंटर आप वहां पर जो भरना चाहो भर सकते हो। एग्जाम आपके एग्जाम सेंटर पे ही होने वाली है, चाहे आप किसी भी रीजन से अप्लाई करो। समझ में आ गई ये बात? उम्मीद करता हूँ ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। कई बच्चों का ये कहना है कि जो हम लास्ट ईयर ग्रेजुएशन में हैं, तो ग्रेजुएशन में हम जो लास्ट ईयर में है, हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ, तो क्या हम इस एग्जाम को दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हो। देखो, यहाँ पर जो एज रेकनिंग की जो और एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक करने की जो डेट डाली गई है वो है 1 जनवरी 2021, जो कि जा चुकी है ना। अभी चल रहा है सितंबर, ठीक है। तो 1 जनवरी 2021 को आपकी एज लिमिट जो है वो क्रॉस नहीं करना चाहिए, और दूसरा आपको ग्रेजुएशन या 12th या 10th कंप्लीट हो जाना चाहिए। मान लो फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में हो तो कोई बात नहीं, कई सारी पोस्ट ऐसी भी जो कि 12th पास मांग रही है। आपने 12वीं तो पास कर ही ली ना, 10th पास भी आपने कर ही ली है, तो आप वो सारी पोस्ट देख लो जिसमें आपने जिसमें 12th पास मांगा गया है और 10th पास मांगा गया है। 12th पास वाली कई सारी पोस्ट ऐसी जो कि लेवल 6 की मैंने देखी है, यानी कि 35,400 वाला जो बेसिक पे है उसके लगभग 50,000 के आसपास सैलरी बन जाएगी। तो ऐसी पोस्ट भी होगी जिसमें 12th पास मांगा गया है, उसके लिए भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, आप पढ़े लिखे हो। 1 जनवरी 2021 को जो आपकी एज लिमिट है वो क्रॉस नहीं होना चाहिए, और दूसरा आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट वहां पर हो जाना चाहिए। अगर नहीं भी हो रहा है तो 12th पास वाले के लिए अप्लाई कर दो, और अगर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो आप सारी पोस्ट के लिए जो आपके दायरे में आ रही है सारी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे सिलेक्शन पोस्ट को लेकर के। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ है,
सीईटी को लेकर के बच्चे पूछ रहे हैं कि सर अब क्या होगा, क्योंकि ये 2021 वाला एग्जाम है, तो ये तो एसएससी खुद ही कंडक्ट करवा रहा है, तो सीईटी का क्या होने वाला है। देखो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ ये बात कि कभी भी आप किसी के चाले मत लगो। होता क्या है ना, लोग जबरदस्ती का माहौल बना करके आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। मैं आपको शुरू से ये कह रहा हूँ, सीईटी का कोई भरोसा नहीं, सरकार ने केवल बोला मात्र है, उसके अलावा कुछ भी ये कंफर्म नहीं कि एग्जाम कैसा होगा, इसका पैटर्न कैसा होगा, इसका सिलेबस क्या होगा, कब से कब तक एग्जाम होगा, एग्जाम सेंटर्स कहाँ है, कुछ अता पता नहीं है। ना ही कोई एनआरए जो कंडक्ट करवाएगा, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, इसकी वेबसाइट के अते पते हैं। ठीक है, तो आपको ना ही आप ये मानो कि एसएससी सीजीएल 2021 सीईटी से कंडक्ट होगा, और ना ही आप ये मानो कि ये एसएससी कंडक्ट करवाएगा। आप दोनों ही चीज मत मानो, मैं तो कहता हूं, क्योंकि दोनों ही चीज अनसर्टन है। आपको करना क्या है, आप एक चीज गारंटी से मान सकते हो और उसको अप्लाई कर सकते हो कि एसएससी सीजीएल 2021 का टीयर 2 एसएससी ही कंडक्ट करवाएगा। ये तो आप मानोगे। तो जब एसएससी सीजीएल 2021 का टीयर 2 एसएससी ही कंडक्ट करवाएगा, और वो तो होना ही होना है, तो आपको समझदारी ये दिखानी है इस समय पे कि आपको टीयर 1 के तैयारी को छोड़ के या सीईटी को छोड़ करके आपको केवल और केवल टीयर 2 पे फोकस करना चाहिए इस समय पे। टीयर 2 की तैयारी का एक एडवांटेज दोस्तों अभी से आपको ये मिलने वाला है कि आपका क्वांट तैयार हो जाएगा, आपका इंग्लिश तैयार हो जाएगा। बहुत अच्छी तरह से इस दोनों सब्जेक्ट को आप कमांड क्रिएट कर सकते हो। और जब भी मान लो एग्जाम टीयर 1 का होता है सीजीएल का या सीईटी की थ्रू होगा, तो वहां पर आपका क्वांट और इंग्लिश का सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीटेड होगा, तो आपको ये दो सब्जेक्ट कम से कम नहीं पढ़ना रहेंगे। ठीक है, होता क्या है ना, कोई भी चीज आती है ना, हम बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं क्योंकि हमारा करियर जुड़ा हुआ है। मैं उसको गलत नहीं मानता, एक स्टूडेंट की लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है, मेरे साथ भी होता ही था। जब कुछ भी छोटा सा नोटिफिकेशन आया और एकदम से हम विचलित हो जाते हैं, हमारा ध्यान भटक जाता है, बट हमको इससे बचना चाहिए। समय देखो, एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी ऐसी होती है कि अगर आपके पास में 1 साल है ना, तो वो भी वो कम पड़ेगा, 6 महीने होंगे तो भी कम पड़ेंगे, 3 महीने होंगे तो भी कम पड़ेंगे, और 1 महीना होगा तो भी कम पड़ेगा। हमेशा समय कम ही पड़ता है। लेकिन आपको स्ट्रैटेजिकली अभी से तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जब भी एग्जाम होती है ना, उसको आखिरी एग्जाम मान के तैयारी करना है। जब भी एग्जाम होती है आपको अपना 100% देना है, आपकी प्रिपरेशन में कमी नहीं होना चाहिए। जितने बच्चों का सीजीएल 2020 का टीयर 1 खराब हुआ है, एक भी मेरे पास में इतने सारे बच्चों के बहुत बातें होती है, बहुत सारे बच्चे पर्सनली बात करते हैं, कोई भी ये नहीं बोल सकता है कि उन्होंने अच्छा एफर्ट लगाया और उनका पेपर बिगड़ गया, पॉसिबल ही नहीं है। आपकी ही कमी रही होगी कुछ ना कुछ, आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या प्रॉब्लम आपको आएगी। ठीक है, तो मेरी सलाह आपको यही है कि ना ही सीईटी से मानो ना ही एसएससी से मानो, दोनों से ही मत मानो आप, क्योंकि सामने कुछ है ही नहीं। लेकिन आप एक चीज मानो कि जो टीयर 2 है वो एसएससी ही कंडक्ट करवाएगा, और टीयर 2 का आपको क्वांट और इंग्लिश अच्छी तरह पढ़ना है। अभी से तैयारी शुरू कर दो ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना आए। और अगर आप जेएसओ वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, आपके 12th में 60% मार्क्स के ऊपर हैं, या फिर आपका ग्रेजुएशन में स्टैटिस्टिक्स है, तो फिर आप स्टैट्स की तैयारी भी अभी से शुरू कर सकते हो। ये एडवांटेज दोस्तों आपको बाद में मालूम पड़ेगा। अगर सब्जेक्ट आपके अभी से तैयार हो जाएंगे ना, तो बाद में आपको उसका बहुत बेनिफिट मिलता है, बहुत समय आपके पास में होता है, और रिविजन का समय अच्छा खासा मिल जाता है, क्योंकि रिविजन बहुत ही क्रूशियल है। ठीक है, तो टीयर 2 के लिए पढ़ना 2021 एसएससी सीजीएल 2021 जो बच्चे टारगेट कर रहे हैं उनसे बात कर रहा हूं। आपको केवल टीयर 2 की तैयारी भी से करना है। क्या तैयारी करना है, कैसे करना है, क्वांट और इंग्लिश के अलग अलग स्ट्रेटेजी में बना के आपको बताऊंगा। मैं आपको सपोर्ट करूंगा सेल्फ स्टडी से आप कैसे इन दोनों सब्जेक्ट्स की तैयारी अभी से कर सकते हो, ताकि आप इंश्योर कर सको कि 90 to 95% मार्क्स आप एग्जाम में स्कोर कर पाओ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको फ्रूटफुल लगा होगा। जाने से पहले जो मैं आपको बताया था कि हमारा जो कोर्स है उसकी वैलिडिटी मैंने बढ़ा दी अगले साल तक, और जो कूपन कोड है सक्सेस वो केवल आज और कल तक, मतलब कि 30 सितंबर को रात को 12 बजे तक की वैलिड रहेगा। तो अगर आप एनरोल उसमें करना चाहते हो तो एनरोल कर सकते हो, वैलिडिटी की टेंशन बिल्कुल नहीं है, अगले साल तक वैलिडिटी बढ़ा दी है। तो अगर एनरोल करना चाहो, अगर आप एलिजिबल हो तो जरूर पढ़ो इस सब्जेक्ट को, क्योंकि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जेएसओ की ऐसी पोस्ट है जो कि कम बच्चों को पता होती है, कम बच्चे अप्लाई करते हैं। अगर आपको किसी कारण से मिल जाती है तो एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब आपके हाथ में होगी, और जॉब करते करते भी आप पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, इस पोस्ट के बारे में बहुत सारी बातें आप जानना चाहते होंगे, आपके कई सारे सवाल होंगे। अगर आप चाहते हो कुछ पूछना तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, अगर मैं सवाल का जवाब दे दूंगा कमेंट्स में। अगर मुझे लगेगा कि उसके लिए वीडियो बनाना तो अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको फ्रूटफुल लगा होगा। इस वीडियो में तक इतना ही था। थैंक यू सो मच, जय हिंद।